अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हमारी जो डिस्कशन है वो जारी है 2.10 एक्सरसाइज के ऊपर। और का जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन की थी वो पहले 5 क्वेश्चंस तक की बात हो गई। अभी जो इसमें हम बात करेंगे वो आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लेके कोशिश करूँगा 9 तक उसमें कवर करूँ और फिर हम इससे आगे मूव करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.10 और इसमें हम बात करेंगे आपकी क्वेश्चन नंबर 6 to 9। ये हमारा इसका लेक्चर नंबर होगा 2 of 2.10। जी, तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेसिकली बच्चों, आपको जो है आइडिया, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, आइडिया इस बात का होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है इसको आपने किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, कैसे मोल्ड करना है, क्या सिचुएशन है, क्या बात हो रही है स्टेटमेंट के अंदर। तो जब ये चीज़ आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको एग्जैक्टली समझ आएगी कि इसमें क्या जो है हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट की तरफ जब चलते हैं तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द वेरिएबल रेक्टेंगल। एक वेरिएबल रेक्टेंगल है जिसमें उसकी जो साइड्स हैं वो वेरी कर रही हैं, चेंज हो सकती हैं। हैविंग एरिया 36 सेंटीमीटर, उसका जो एरिया है उस वेरिएबल रेक्टेंगल का वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हेन इट्स पैरामीटर इज़ मिनिमम, उसका पैरामीटर जो है वो आपने मिनिमाइज करना है, यानी कि उसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको पॉजिटिव साबित करना है। तो पहले तो हम बात करते हैं उसकी रेक्टेंगल की लेंथ की। लेट एक्स एंड वाई be the length of variable rectangle। वो जो आपकी वेरिएबल रेक्टेंगल है उसकी आपने लेंथ ले ली x एंड y। जैसे ये आपके पास रेक्टेंगल आ गई, इस तरह से रेक्टेंगल बनाए, इसको आप x कह दें तो ये y, ये x तो ये y। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स, उसने गिवन क्या किया है, कहता है कि रेक्टेंगल हैविंग एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका एरिया है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो आप यहाँ पे बता दें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वैसे आमतौर पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। अभी इसकी लेंथ जो है वो x है और जो इसकी विड्थ है हमने सपोज की हुई है वो y है, और ये गिवन कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर मैं y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लूँ तो वो मेरे पास बच्चों आ जाएगा 36/x। सो ये मैंने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि हमने इसका जो पैरामीटर है उसको मिनिमाइज करना है, उसको मिनिमम वैल्यू पे लेके जाना है। सो पैरामीटर की डेफिनेशन के मुताबिक पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल उसको आप P कहें, और वो क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। तमाम साइड्स का जो सम होता है वो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ये देखें, दिस साइड प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो चारों साइड्स को हमने सम कर दिया। सो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा P इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। तो ये आ जाएगा P इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2, बेशक कॉमन ले ले, x प्लस y की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं 36/x। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये बन जाएगा P इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 36x रेज टू पावर -1। लो जी, ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब फंक्शन तक का आपको पता है मेन काम होता है, उसके बाद तो हमने चलना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर वहाँ से इसको स्टेशनरी वैल्यू से हम फाइंड कर लेंगे, उसकी जो है x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव लेके उसमें वो पुट कर देंगे, तो ये हमारा तरीकाकार होगा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dp/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ कांस्टेंट को बाहर लिख लें, और ये आ जाएगा x प्लस 36x रेज टू पावर -1। सो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 2x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 36, और x पावर नीचे उतारें, इसकी पावर में से कम कर दें और x का डेरिवेटिव 1, ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गया 1 प्लस माइनस हो जाएगा
1 माइनस 36 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, दैट इज डी पी बाय डी एक्स। लो जी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर स्टेशनरी या क्रिटिकल, फॉर स्टेशनरी कह दें या क्रिटिकल वैल्यू कह दें, हम पुट करते हैं डी पी बाई डी एक्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल। तो जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 2 इंटू, इसका एलसीएम भी ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 36 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा, एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये 2 भी इधर आके जीरो, और एक्स स्क्वायर माइनस 36 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। लो जी, अब हमने क्या करना है, जस्ट सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे और सेकेंड डेरिवेटिव लेके उसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हम देखेंगे इसका रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास क्या जो है वो सिचुएशन देता है जी। तो ये हम देखते हैं, अब सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ मूव करते हैं और फिर सिनेरियो देखते हैं कि किस टाइप का इसमें आता है सिचुएशन जी। सेकेंड डेरिवेटिव, अब सेकेंड डेरिवेटिव में बच्चों हमारे पास जो बात बन रही है वो तो हो गया 2 इंटू 1 माइनस 36, ठीक हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव इसका फाइंड कर लेते हैं, फिर हम चूंकि ये वैल्यू इसमें दर्ज भी करनी होगी। सेकेंड डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये आ जाएगा d2p बाई dx2 इज इक्वल्स टू जी। अब इसका डेरिवेटिव लेना है आपने, यहीं से मैं आगे मूव कर देता हूँ 2, अच्छा 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, और ये -1 और -2 को भी नीचे उतार लेंगे। मैं यहाँ पे इस तरह लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 32 72 हो जाएगा, और साथ आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास x रेज टू पावर -3, ये आ जाएगा। सो ये बन जाएगा, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 144 ओवर एक्स क्यूब, दैट इज d2p बाई dx2। लो जी, ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब इस सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है और बताना है मैक्सिमाइज मिनिमाइज की सिचुएशंस को, और फिर एक्स और वाई की वैल्यूज़ को भी बताना है, और वो हमारे पास ऑब्वियसली जो है वो आ रही हैं, वैल्यूज़ भी क्लियर हैं। तो अब एरिया को मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज के लिए आपको पता है आंसर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। सो यहाँ x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक +6 एक -6, तो आप कौन सी वैल्यूज में लेके जो दर्ज करेंगे कि आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, जिससे ओवरऑल ये मिनिमम हो जाएगा। एक बात वो तो ऑब्वियसली क्लियर है कि यहाँ से हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे तभी आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन सवाल एक और भी है कि यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव, उधर जाने से पहले भी अगर सोचें तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू स्किप हो रही है, पॉजिटिव ही आएगी। इसकी वजह क्या है कि लेंथ जो है इस रेक्टेंगल की ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही होगी। तो यहाँ से +6 आप चूज करेंगे। सो हियर वी हैव x इज इक्वल्स टू 6, तो ये आ जाएगा d2p बाई dx2 एट x इज इक्वल्स टू 6, तो ये आ जाएगा 144 ओवर 6 क्यूब, ठीक हो गया। इसको आप आगे कैलकुलेट करें, 144 ओवर 216, ऐसे ही बेशक लिखा रहने दें। तो ये पॉजिटिव आने की वजह से आपका जो है पैरामीटर वो क्या हो गया, पैरामीटर इज हैज़ रिलेटिव मिनिमा, वो रिलेटिव मिनिमा हो गया। सो अब आपने y की वैल्यू बतानी है, तो y इज इक्वल्स टू 36 ओवर x, तो वो बच्चों हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 36 ओवर 6 विच इज 6, सो y इज इक्वल्स टू 6 ऑल्सो। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो x और y की जो दोनों वैल्यूज़ बनी वो 6 और 6 बन गई। 6 सेंटीमीटर जो है आपके पास ये आ जाएगा x, और 6 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा y। सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट्स में पूछें, मुझे ईमेल करें, जिस तरह भी आप मुनासिब समझें। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों मूव करते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर लूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब मैं बाकी
3 क्वेश्चंस की आपको जस्ट स्टेटमेंट समझाऊंगा, क्योंकि बाकी का प्रोसेस अब इतना हो गया कि आपको वो अंडरस्टैंड होना चाहिए अब खुद ब खुद कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, फिर सेकंड डेरिवेटिव पे जाना है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस अब आपको खुद पता होना चाहिए कि हर सवाल को हमने इसी प्रोसेस पे लेके चलना है। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अब इससे आगे। क्वेश्चन देखिएगा, अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, एक बॉक्स है जिसकी स्क्वायर बेस है, अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, अच्छा जी, अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस एंड ओपन टॉप, एक बॉक्स है जिसकी बेस जो है वो स्क्वायर है और उसकी टॉप से वो ओपन है, यानी कि उसका जो टॉप है वो बिल्कुल ओपन है। हैव वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिक डीएम, उसका जो वॉल्यूम है वो 4 क्यूबिक डीएम है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स, उस बॉक्स की आपने डायमेंशंस को फाइंड करना है। विच विल रिक्वायर द लीस्ट मटेरियल, जिसके अंदर कम से कम मटेरियल आए उसके मुताबिक, उस बॉक्स के मुताबिक लीस्ट मटेरियल को आपने उसके अंदर जो है वो लेके आना है। अब लीस्ट मटेरियल के अंदर अगर मुझे एरिया पता चल जाए उस बॉक्स का कि उस बॉक्स के अंदर एरिया कितना है, वॉल्यूम तो उसने बता दिया कि वो 4 क्यूबिक है, तो अगर मुझे उसके इनर का एरिया पता चल जाए, फिर मैं एरिया की अगर बात करूंगा तो मैं एक बॉक्स पहले आपके सामने बनाता हूं, फिर आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से ये जो है ना सिचुएशन डेवलप हो रही है। ठीक हो गया। अब आप पहले क्वेश्चन नंबर मैं 7 लिख रहा हूं। अच्छा जी, एक बॉक्स है, अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस। ठीक हो गया। मैं इस तरह से एक बॉक्स बना लेता हूं आपके सामने जिसकी बेस को कुछ स्क्वायर रखना है मैंने इस तरह से। फिर ये मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, इसको इससे ज्वाइन कर दें, इधर कर दें, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा जी। ये आपने एक बॉक्स बना लिया, ये आपके पास x है, ये आपके पास स्क्वायर बेस है, तो जो उसकी बेस है वो एक जैसी हो जाएगी, उसकी जो साइड्स हैं, ये बात बड़ी काबिल गौर है कि अगर उसकी बेस स्क्वायर है तो जो नीचे वाला आप पेंदा कह लें उसका जो बिल्कुल बॉटम होगा, तो वो बॉटम पे वो जो चीज़ है आपके पास स्क्वायर टाइप आएगी। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लेंथ और विड्थ आपके पास सेम होती है। सो x और ये भी हो जाएगा x, जो इसकी हाइट है वो हम उसको y कह देते हैं। ठीक हो गया। ये जो साइड पे दीवारें हो गई, यानी कि जो ऊपर की तरफ बॉक्स आ रहा है तो वो हाइट उसकी जो है वो y कह दी गई। तो ये x, तो यहाँ पे लिख दें लेट x एंड y be the sides of the box, be the sides of the box। लो जी, ये बॉक्स की हो गई साइड्स। अब गिवन क्या है, गिवन दैट अब बच्चों गिवन देखें इसमें क्या वो बात कर रहा है। हैव अ वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिक, उसका जो वॉल्यूम है वो 4 क्यूबिक है। सो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विच इज v इज इक्वल्स टू 4 क्यूबिक। अच्छा, वॉल्यूम, एज वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट। तो लेंथ, विड्थ और हाइट की मल्टीप्लिकेशन को वॉल्यूम कहते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें, ये 4 है गिवन, ये है x स्क्वायर और ये है y, तो विच इम्प्लाइज दैट अगर मैं यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x निकालता हूँ तो वो 4 ओवर x स्क्वायर आ जाएगा। ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से मिल गई, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। अब उसने कहा कि उसके अंदर लीस्ट मटेरियल आए, तो लीस्ट मटेरियल के अंदर अगर मुझे सरफेस का पता चल जाए कि टोटल सरफेस क्या है, तो मैं उसके लीस्ट मटेरियल पे बात कर सकता हूँ कि उसका लीस्ट मटेरियल जो है वो कितना रहेगा। सो लीस्ट मटेरियल बनाने के लिए बच्चों मुझे आपने ये बताना है, ज़रा गेस करें। एक बॉक्स है ओपन, ओपन बॉक्स होने से मुराद उसकी अपर जो सतह थी, ऊपर वाली सतह थी, वो तो ख़त्म हो गई। बाकी उसकी टोटल कितनी सरफेसेस होंगी। अब टोटल सरफेसेस बॉक्स की अगर आप अंदाज़ा करें तो सबसे पहले तो उसकी जो बेस बनती है, एक वो सरफेस हो गई, एक ये सरफेस हो गई, तो 2 सरफेसेस
फिर एक ये 3, 4 और इधर 5। तो टोटल सरफेसेस आपके पास अगर गौर करें उस टोटल बॉक्स के अंदर 5 बन रही हैं। ये 6 हो जाती अगर उसके जो टॉप है वो बंद होती, लेकिन यहां पे टॉप को ओपन कर दिया गया। सो टॉप ओपन होने की बिना पे आप अगर एरिया की बात करें, सो मुझे एरिया की जरूरत है यहां पे, एरिया दैट ए इज इक्वल्स टू, अब जरा गौर करें, पहले ये नीचे वाला एरिया जो कि क्या है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों है? चूंकि बेस जो है उसकी वो स्क्वायर है, तो बेस स्क्वायर होने की बिना पे आपका जो लेंथ और विड्थ है वो दोनों एक्स और एक्स हैं, तो एक्स इंटू एक्स आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि एरिया लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लीकेशन होती है। प्लस नेक्स्ट एरिया इस साइड का, ये जो सरफेस आपको नजर आ रही है ये वाली, अब इस सरफेस का एरिया क्या होगा, उसकी जो बेस में ये एक लेंथ है उसकी x है और जो उसकी हाइट है वो क्या आ रही है, y आ रही है, उसकी जो विड्थ है वो हाइट y आ रही है। सो ये x और y मैं अगर इस तरह ही लिख दूं x y प्लस, अब आप दूसरी सरफेस पे जाएं, बॉक्स को जरा इमेजिन करें, जब आपके जहन के अंदर बॉक्स आ जाएगा तो नीचे एक एक्स स्क्वायर वाला एरिया आ गया, बेस होने सेम स्क्वायर होने की वजह से। अब 4 जो सरफेसेस बन रही हैं उसमें एक एक एज नीचे से आएगा और एक एक एज ऊपर वाला आएगा, ठीक हो गया। तो वो 4 एरियाज कैसे आ जाएंगे, एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, इस तरह से, ठीक हो गया। ये बात यकीनी तौर पे आपको समझ आ गई होगी। सो a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और y की जगह पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, 4/x स्क्वायर, 4/x स्क्वायर। सो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16/x, या a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16x रेज टू पावर -1। सो बच्चों ये आपका रहा क्वेश्चन, आगे आपने इसको खुद सॉल्व करना है, तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। इसमें आगे हम जाएंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, पुट dA बाय dx इज इक्वल्स टू 0 टू फाइंड x, टू फाइंड x की जो वैल्यूज आ जाएंगी। फिर उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव पे जाएंगे, सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, और सेकेंड डेरिवेटिव के बाद बच्चों x पुट कर देंगे d2a बाई dx, 2 इसमें x इज इक्वल्स टू जो भी आएगा वो इसमें पुट कर देंगे और देखेंगे कि ये 0 से ग्रेटर है, लेसर है। आपने चूंकि एरिया को मिनिमाइज करना है तो एरिया को मिनिमाइज करने से मुराद है कि ये पॉजिटिव ही आएगा, तो वो पॉजिटिव वैल्यू आप बता के फिर y की वैल्यू के लिए यहाँ पे x की वो वैल्यू जो भी वहाँ आएगी वो पुट कर देंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। इसके बाद आगे अगर मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 को जब आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो बात नज़र आती है वो क्या है, ज़रा स्टेटमेंट पढ़ें। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि पीछे एक ऐसा क्वेश्चन गुजरा है जो एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट के साथ आया है। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हैविंग पैरामीटर 80 मीटर्स इफ इट्स एरिया इज मैक्सिमम। सो आप अगर गौर करें जी, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 एक ही टाइप के हैं, वो आप प्रीवियस लेक्चर से देख लीजिएगा। मैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करता हूं और इसकी बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 की भी जो है वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने वो समझा देता हूं आपको कि वो स्टेटमेंट में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट में कुछ ये बात है कि आपके पास जो है एन ओपन टैंक ऑफ अ स्क्वायर बेस ऑफ साइड, ये भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है। एन ओपन टैंक ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ साइड एक्स, जो ओपन टैंक है उसकी स्क्वायर बेस है और उसकी साइड एक्स है, सेम जैसे लास्ट किया। एंड वर्टिकल साइड्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, और उसकी वर्टिकल साइड्स को आपने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। टू कंटेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, फाइंड द डेप्थ इन द इंक्रीज ऑफ एक्स इफ द एक्सपेंस ऑफ द lining the insides of the tank with lead will be least। लो जी, वही एरिया का क्वेश्चन है, उसी अंदाज से आपने सारा का सारा सॉल्व करना है। सेम वही एरिया आएगा, वही सब कुछ होगा।
आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जो है वो आइडिया मैं दे देता हूँ, तो उसी चीज़ को हम लेके आगे की तरफ मूव करेंगे। सेम वैसी ही डायग्राम आएगी इसके लिए भी आपके पास, जो इसका बनाएंगे आप बॉक्स। तो अगर क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं जी, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है जी। स्टूडेंट्स, आपने एक ओपन बॉक्स बनाया, ये आपके पास एक साइड इसको कर दें, इसकी स्क्वायर बेस है। अच्छा जी, उसके बाद इसको ऐसे जैसे यहाँ से जब ऊपर मूव करके लेके जाते हैं, इधर ये साइड आ गई, ये भी है, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दें इस डायरेक्शन में, इसको भी कनेक्ट कर दें। तो बिल्कुल वैसा ही एक बॉक्स जो है वो आप कंस्ट्रक्ट करें और फिर इसको आगे आप जो है लेके चलें सेम उसी अंदाज से, वो जैसे लास्ट बनाया था सेम वही बना दें। अच्छा जी, यहाँ से फिर ये इस तरह से जी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या करना है, ये जो आपको मैं बॉक्स कुछ इस तरह से दिखा दूं, ये उसकी इंटरनल साइड्स की बात चूंकि हो रही है, तो इंटरनल साइड्स पे ये बज़ाहिर आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो ये आपके पास एक बॉक्स जो है वो बन रहा है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर सेम वही सर्फेसेस, वही सब कुछ आपके पास है। अगर लेट मैं बात करता हूँ, लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर बेस and y is its depth, y उसकी डेप्थ है जो आप ओवरऑल देख रहे हैं। सो वॉल्यूम बच्चों क्या होगा इसका ज़रा वो बताएं। वॉल्यूम के बारे में आप बताएंगे कि v इज इक्वल्स टू x डॉट y, यानी कि v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर y, और यहाँ पे आपके पास जो y आ जाएगा वो v ओवर एक्स स्क्वायर आएगा। फ़र्क लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में पता है क्या, सिर्फ ये v की वैल्यू वहाँ पे गिवन थी, यहाँ पे ये गिवन नहीं है, तो v भी साथ आपके एज इट इज़ आ रहा है। सो दूसरा एरिया की बात अगर हम करें तो इसमें भी तो वही सर्फेसेस हैं सारी। आप इनर की बात करें, लास्ट जो मैंने बात की आपके बॉक्स को, वो मैंने आपको आउटर साइड्स दिखाई। अब यहाँ डायग्राम थोड़ी इसलिए आपको इस टाइप की नज़र आ रही है कि मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर थिनर की, और उसके अंदर वाली साइडों पे जो भी आपने मटेरियल के लिए करना है। सो एरिया मेरे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और प्लस 4xy, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सेम वही रिजल्ट है। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और y की जगह पे मेरे पास आ जाएगा v ओवर एक्स स्क्वायर, एक कैंसल, तो a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4v ओवर x, या a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4v x रेज़ टू पावर -1। अब देखें लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या था कि 4 और जो v है आपके पास उसकी वैल्यू आपको गिवन थी, आपने लगा दी और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। सो उसके मुताबिक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। सेम वैसे ही सारे का सारा प्रॉब्लम आपके सामने है, आप इसको सॉल्व करेंगे और एरिया में इसको वैल्यू को पुट किया और इसको आगे आप जो है वो मूव करवाते जाएंगे। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद इसका रिज़ल्ट देखें तो आपके सामने इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। एनीवेज़ ये जो था वो क्वेश्चन नंबर आपका 6 से 9 था। फिर भी किसी किस्म का कोई आपका सवाल हो, कोई बात समझ ना आए तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछें, मुझे ईमेल करें naveedjafar635@gmail.com पे करें, और या मुझे कमेंट्स में पूछें तो मैं इंशाल्लाह आपको जो उसकी फुल हेल्प करूंगा। हाँ, एक और बात कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई ऐसा फील हो कि कोई लिखते हुए कोई मिसिंग हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, तो वो भी मुझे ज़रूर बताया करें, क्योंकि इंशाल्लाह तबारक व तआला इम्प्रूवमेंट इसी तरह आएगी कि हम मिल के काम करें, आप लोगों के साथ में मिल के काम करूँ तो इंशाल्लाह तबारक व तआला बेहतरी होगी, ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह तबारक व तआला फिर इसी प्रोग्राम में थी चैनल में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।